Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं दिव्या दादीच आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वितीय का पाठ 13 सूरज जल्दी आना जी के पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न उत्तर। इससे पहले हमने इस कविता के कुछ प्रश्न उत्तर जो 1 से 5 तक थे वो हमने पहले वाली कक्षा में किए। आज हम करेंगे प्रश्न 6 से शुरू। तो प्रश्न 6 क्या है वो देखते हैं। प्रश्न 6 है, अगर ऐसा हो, अगर हवा ना हो तो क्या होगा। प्रश्न 6 क्या है, अगर हवा ना हो तो क्या होगा। अगर हवा ना हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। हम क्या नहीं कर पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। हवा के अभाव से मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी सब मर जाएंगे। सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि हवा के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। पेड़ पौधे भी नहीं रह सकते, ना जीव जंतु जानवर, ये कोई भी नहीं रह पाएगा। अगर पानी नहीं हो तो क्या होगा। पानी जीवन के लिए आवश्यक है। इसके बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। पानी के बिना हम नहीं रह सकते हैं, इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा। पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधों से ही बारिश होती है। पेड़ पौधे जीवन का आधार है। क्या है, पेड़ पौधे जीवन का आधार है। इनके बिना जीवन काफी मुश्किल हो जाएगा। तो पेड़ पौधे क्या है, पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप सबको मैं कहती हूँ कि आप सबको एक पौधा लगाना चाहिए। अपने चारों ओर का जो पर्यावरण है उसको बचाना चाहिए। पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए, उन्हें पानी डालना चाहिए, खाद डालनी चाहिए। और इससे पहले जो प्रश्न था हमारा पानी को लेकर, तो पानी भी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर पानी को हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग ही करना चाहिए। सिर्फ पीने के लिए, खाने के लिए, जहाँ काम आ रहा है वहीं हमें उसका उपयोग करना चाहिए। पानी को हमें कम से कम गिराना चाहिए। अगर कुछ काम कम पानी में हो सकते हैं तो उसको बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पेड़ पौधे, पानी, हवा, ये सब कुछ क्या है, बहुत ज़रूरी है। और हवा को दूषित होने से हम कैसे बचा सकते हैं, मतलब गंदा होने से कैसे बचा सकते हैं। जब हमारे जो आसपास का पर्यावरण है वह स्वच्छ होगा, शुद्ध होगा, तब हमें एक अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, तब हमें एक अच्छी हवा, शुद्ध हवा मिलेगी, तब हम अच्छे से सांस ले पाएंगे। तो हमें क्या करना है, कुल मिलाकर हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको स्वच्छ रखना है। बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने हैं, उनकी देखभाल करनी है, उनको काटने नहीं देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा बहाना। अगले प्रश्न का नाम क्या है, कौन सा बहाना। सूरज का अभी आने का मन नहीं है, वह बच्चों को क्या बहाना बनाकर मना करेगा। कभी स्कूल जाने का मन नहीं होता है ना, तो आप बहाना बनाते हैं ना कि मम्मी आज पेट दर्द हो रहा है, आज पाँव दर्द हो रहा है, आज हेडेक हो रहा है। तो अब सूरज बच्चों को क्या बहाना बनाएगा, तो सूरज क्या बोल सकता है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं नहीं आ पाऊंगा, या फिर आज मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ, आज मैं नहीं आऊँगा। सूरज भी बच्चों के लिए बहाना बना सकता है। अगला प्रश्न है, कुआसे का मतलब है कोहरा या धुंध। कोहरा किस मौसम में छा जाता है। कोहरा किस मौसम में आता है, सबसे ज़्यादा सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा क्या आता है, कोहरा जम जाता है, और फिर आर पार भी नहीं दिखाई देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, मान लो कल स्कूल से घर आते हुए तुम तेज बारिश में भीग गई, तुम इन्हें कहाँ सुखाओगी। तुम्हारी ये चीज़ें कितने समय में सूखेगी। मान लो कि आप स्कूल से घर जा रहे हैं और घर जाते वक्त बीच में ही बारिश आ गई और आपकी जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपका बैग है, आपकी किताबें, कॉपी, आपके कपड़े, ये सब भीग गए, तो इन चीज़ों को आप कहाँ सुखाओगे और इनको सूखने में कितना समय लगेगा वो हमें बताना है। तो क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को हम कहाँ सुखाएंगे, धूप में सुखाएंगे। जब बारिश बंद हो जाएगी, धूप निकलेगी, तो हम धूप में सुखाएंगे। इन सब के सूखने में अलग अलग समय लगेगा, इन सबको सूखने में अलग अलग समय लगेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें
भारी होगी, कुछ हल्की होगी, कुछ पतली होगी, कुछ मोटी होगी, तो सबको अलग अलग समय लगेगा। जैसे अब कमीज़ है तो कमीज़ 1-2 घंटे में सूख जाएगा अगर अच्छी धूप निकले तो, ठीक है। उसके बाद है बस्ता, बस्ता 5 से 6 घंटे में सूख जाएगा। उसके बाद है जूते, तो जूते भी आराम से 3 से 4 घंटे में सूख जाएंगे। तो आज हमने क्या किया, कुछ जो प्रश्न उत्तर थे आपकी पाठ्य पुस्तक के वो सारे हमने कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, उनको याद करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.